क्या आपने कभी कोई अपराध किया है? कभी देखा है अपराध की दुनिया होती कैसी है? यह दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं जैसा दूर से दिखाई देती है। मैं हूं नीरज वैश्य और मेरे साथ आप देखेंगे अपराध। अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ कोई बड़ी साजिश रची जा रही हो। खबर जयपुर से है। एक युवक ने पहले फेसबुक के जरिए दोस्ती की, फिर दोस्ती के जाल में उसे फंसाया और उसके बाद तैयार किया एक बुलेट प्रूफ प्लान। यही नहीं, उसने इस प्लान को अमली जामा भी पहनाया। नतीजा ये हुआ कि एक युवक की जान चली गई। फेसबुक दोस्ती का जरिया है तो पुलिस है सुरक्षा का प्रतीक। लेकिन जयपुर की एक सनसनीखेज वारदात ने इन दोनों ही बातों को छलावा साबित कर दिया। अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि फेसबुक से शुरू हुई दोस्ती का जो अंजाम इन लोगों के साथ हुआ है वो किसी के भी साथ हो सकता है। क्या हुआ था जब आप पुलिस में गए थे? क्या बात हुई थी? क्या मैसेज आया था आप लोगों को? मैं उस वक्त तो नहीं गया था। ये गए थे, इनके फादर गए क्या थे। बात हुई थी? रात को 8 साढ़े 8 बजे वो बच्चा यहाँ से निकला है और निकलने के बाद में किसी दोस्त के पास किताब देने के बहाने गया है और उसके बाद में वो बच्चा नहीं आया तो 10 साढ़े 10 के बाद इन्होंने ढूंढना शुरू किया उस बच्चे को। गौर से देखिए इन दोनों शख्स को। उम्र महज 20 साल, सूरत से मासूम, लेकिन अपराध ऐसा जिसे सुनकर हर किसी के होश फाख्ता हो जाएं। तस्वीरों में नजर आ रहे इन दोनों आरोपियों ने जयपुर के कर्णी विहार थाना इलाके में रहने वाले नारायण सिंह के बेटे पुष्पेंद्र सिंह को मौत के घाट उतार दिया। ये तो 11:30 बजे एक उसी के बच्चे के मोबाइल से फोन आया कि आपका बच्चा हम जान से मार देंगे, 12 लाख रुपए हमें दीजिए, नहीं तो हम जान से मार देंगे। तब हम लोग ढूंढने गए हुए थे, तब इनकी मदर के पास फ़ोन आया था, तो मदर ढूंढ के बाहर आई, हमको बताया कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया। जब तक फ़ोन कट चुका था हम थाने में गए, उस बाद मैसेज आया कि आप ये पैसे जमा कराइए, पैसे दीजिए, नहीं तो मार देंगे हम। आरोपियों ने पुष्पेंद्र सिंह को पहले तो फेसबुक के जरिए दोस्ती के जाल में फंसाया और बाद में फिरौती के लिए इसका अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद आरोपियों ने ब्लैकमेलिंग शुरू की। तीनों को बाप बेटे उनके सबके मोबाइल में मैसेज आया, पुलिस के पास भी मैसेज आया, तब सबको पता पड़ गया। पुलिस ने जब भी हमको गुमराह किया और मना किया कि हम पकड़ लेंगे, ये कोई हाई प्रोफाइल मैटर है, कंप्यूटर का अच्छा जानकार लड़का है जो अपना खुद का मोबाइल काम में नहीं ले रहा है, इस लड़के का मोबाइल कोई काम में ले रहा है और हम पकड़ लेंगे उसको, और हम उनके मोबाइल ट्रेसर पे डाल रखे हमने। जब परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी तो पहले तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, और जब किसी तरह घटना के 24 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज भी की तो जांच में ढीलापन। नतीजा ये हुआ कि फिरौती न मिलने की सूरत में आरोपियों ने पुष्पेंद्र सिंह को मौत के घाट उतार दिया। खास बात यह है कि आरोपी 3 दिन तक पुष्पेंद्र की लाश को ठिकाने लगाने के लिए इधर उधर भटकते रहे, लेकिन सुस्त पुलिस कुछ न कर सकी। जब कुछ नहीं सूझा तो आरोपियों ने लाश को बोरे में रखकर ट्रेन से नीचे फेंक दिया। तो उनमें एक युद्धवीर सिंह था उर्फ हर्षित, उसने ये वारदात कबूल की कि हाँ हमने इसको फिरौती के लिए अपहरण किया था और फिर उसी रात हमने इसको मार दिया था। इसको मारना, अपहरण करना, मारना और फिर जो इसकी लाश थी उसको फुलेरा वाली ट्रेन से जाते हुए रास्ते में फुलेरा के आसपास रजाई गद्दे बांध के डालने की बात बताई थी। उस पर फिर फुलेरा थाने से वेरीफाई करवाया तो वहाँ पे इस तरह की बॉडी 8 तारीख की मिलना पता चला और उस पर भी एक मुकदमा वहाँ दर्ज किया गया। घटना के 5 दिन बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने फिरौती के लिए मैसेज करने वाले 2 आरोपियों जितेंद्र सिंह और हरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। खैर, आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सुस्त पुलिस अगर पहले ही हरकत में आती तो शायद एक जिंदगी बच जाती। खबर भारती के लिए जयपुर से यादवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अपराध की ये खबर है इंदौर से, जहां पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पत्रकारिता की आड़ में लोगों को ब्लैकमेल करता था। ये लोग बड़े ही शातिराना अंदाज में एक हसीना के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते थे, और जब वो हसीना शिकार को लेकर तयशुदा जगह पर पहुंचती थी तो फर्जी पत्रकार वहां पहुंचकर इन्हें बदनाम करने की धमकी देते थे। आगे क्या होता था देखिए इस खबर में।
पुलिस जीप से उतरती ये लड़की एक शातिर आपराधिक गिरोह का हिस्सा है। यूं तो इसने अपना चेहरा ढका हुआ है, लेकिन अपने उसी चेहरे का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और फिर उन्हें करती थी ब्लैकमेल। मध्य प्रदेश का इंदौर, कुछ फर्जी पत्रकारों ने एक साजिश की। उस साजिश में इस लड़की को चारे की तरह इस्तेमाल किया गया और फिर बुलाया गया एक व्यवसायी को। पुलिस के मुताबिक गिरोह के लोग इस हसीना का इस्तेमाल शिकार को फंसाने के लिए करते थे और फिर मौका देखते ही कैमरा लेकर उसे घेर लेते और बदनाम करने की धमकी देकर पैसे ऐंठते थे। इसमें भी 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 3 अभी फरार हैं। 3 जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें जो महिला है जो लेकर गई थी उनको, रूबी शाह और जुबेर और प्रकाश भाटिया, 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 3 अन्य जो हैं अभी फरार हैं। उसमें एक शकील है, एक तिवारी करके हैं और एक और कोई अभिषेक है। 3 लोग अभी फरार हैं। पुलिस ने जब आरोपी रूबी शाह को गिरफ्तार किया तो कहानी साफ हो गई और इनकी सारी प्लानिंग बेपर्दा हो गई। रूबी ने अपने गिरोह के साथ व्यवसायी को एक सस्ता फ्लैट दिखाने के लिए बुलाया और जैसे ही व्यवसायी इनके पास पहुंचा, इन्होंने उसे झूठे आरोपों में फंसाकर ब्लैकमेल करने की धमकी दी। जो पूछताछ में जो घटनाक्रम सामने आया वो ये आया है कि रूबी शाह ने जो है फ़ोन करके फरियादी को बुलाया था और निम्बोदी में किसी डुप्लेक्स मकान में लोग गए और मकान दिखाने के बहाने उनको लेकर के गए थे और जैसे ही वो अंदर कमरे में घुसे तो 4-5 व्यक्ति आए और उन्होंने अपने आप को मीडिया का बताते हुए जो है पैसे की डिमांड करी। अब पुलिस गिरोह में आने के बाद रूबी शाह ने ऐसा ढोंग रचा कि मानो इसे पता ही नहीं कि ये लोग करते क्या थे। और तो और जिस व्यवसायी को ये अपना शिकार बना रहे थे उसी पर आरोप लगा दिया। क्या है मुझे कुछ नहीं पता, ये प्रेस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। किसी को लूटा नहीं? सर मैं किसी को लूटने का नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं किसी को लूटने का काम नहीं करती हूँ। कहाँ रहते हो इंदौर? जी मैं इंदौर में अभी खंडवा नाके पे रहती थी। पापा क्या करते? सर एक सर्विसमैन है, हम लोग अच्छे घर से हैं। पुलिस ने इस मामले में रूबी शाह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस गैंग का मास्टरमाइंड और फर्जी पत्रकार कपिल तिवारी अब भी पुलिस के चंगुल से बाहर है। पुलिस का मानना है कि कपिल की गिरफ्तारी के बाद कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। खबर भारती के लिए इंदौर से अमित डिक्सन की रिपोर्ट। अपराध की यह खबर है संदिग्ध हालात में हुई 3 मौत की। एक घर 3 मौत और तरीका एक, लेकिन वजह का तो कोई पता ही नहीं। एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। 1 रोज पहले उसकी दूसरी पत्नी ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। यही नहीं, उसकी पहली पत्नी ने भी तो इसी तरीके से अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी। पहेली नुमा अपराध देखिए इस खबर में। मध्य प्रदेश का इंदौर, नेहरू नगर का मकान नंबर 625/8। इस घर का नाम इसमें रहने वालों ने बड़े ही प्यार से केसर कुंज रखा था, लेकिन न जाने क्यों इस घर में प्यार पनप नहीं पाया और एक एक करके इस घर के लोग जान देते चले गए। ये तस्वीर है राकेश की। राकेश सिक्योरिटी कैमरे के इंस्टॉलेशन का काम किया करता था। लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक था। अगर लोग सच कहते हैं तो उसने जान क्यों दी? और उसकी पत्नी श्यामा, राकेश की मौत से ठीक पहले उसने भी तो फांसी लगाकर जान दी थी। सफेद कपड़े में लिपटी ये लाश श्यामा की है, तो क्या राकेश ने किसी गम या आत्मग्लानि में तो जान नहीं दी? कहीं श्यामा की आत्महत्या की वजह राकेश तो नहीं? सर ये एमवाई में थे सवेरा, वहाँ उनके मायके वाले ने उसको मारा। किसके साथ में? रिंकू के साथ, राकेश जिसका, उसको मारा। उसके बाद फिर वो वहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ कमरे में बैठा हुआ था उसके दोस्त लोग के साथ में। कैसी मानसिक हालत थी? वो घबराया हुआ था, उसके कारण से उसको यहाँ पर आके बैठा। तो हमको ऐसा लगा तो हम लोग वहाँ पर उसके दोस्त को बिठा रखा था साथ में। कुछ तो है जो केसर कुंज में रहने वाले इस हद तक परेशान थे कि मौत को गले लगाने का कदम उठा लिया। राकेश के परिवार वाले कहते हैं कि श्यामा के घर वाले अपनी बेटी की मौत के बाद राकेश को देख लेने की धमकी दे रहे थे। वो उनका ना वहाँ में था नहीं उस टाइम पे,
फिर भी क्या जानकारी बातचीत? वो बोले ऐसा कैसे मार दिया, उसको धमका रहा था कि बोले हम तुम्हारे परिवार को सबको केस लगाएंगे और ये करेंगे। वो आरोप लगा रहे थे कि उनकी लड़की राकेश के कारण मरी। हाँ तो क्या उसके कारण डर गया था? हाँ वो डर गया था, उसके डर के मारे यहाँ के उसको ले आए थे। तो यहाँ हम लोग बैठे थे साथ में। यहाँ पे किस तरह की तैयारी चल रही थी? यहाँ उसको ले आने, वो लड़की को ले आने की तैयारी कर रहे थे हम। इससे पहले कि श्यामा की लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते, राकेश भी फंदे पर झूल गया। उसने अपने घर के बाथरूम में फांसी लगाकर जान दे दी। बाथरूम में हम तो नीचे आके बैठ रहे थे, एक मित्र बैठा हुआ था उसके साथ में, और वो बोले मैं बाथरूम में आता हूँ। बाथरूम में गया, बाथरूम में उसने फांसी लगा ली। तो कितनी देर अंदर थे? 10 मिनट का भी काम नहीं हुआ। अब तो 2 लगा के यहाँ पर आवाज आई से 2 लगाते हुए गए थे। पूरे परिवार के रिश्तेदार भी आए हुए थे, महिलाएं बैठी थी वहाँ। राकेश और श्यामा, इस घर में सिर्फ यही 2 मौत नहीं हुई। श्यामा राकेश की दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी नीलू ने साल 2008 में ठीक इसी तरह फंदे से झूलकर जान दी थी। नीलू ने जान क्यों दी, इस बात का भी अभी तक पता नहीं चल पाया। MIG थाना पुलिस के पास एक ही परिवार के सुसाइड की 3 फाइल हैं, जिनमें मौत का तरीका तो लिखा है, लेकिन वजह वाली जगह खाली है। यादव जी, क्या घटनाक्रम हुआ, क्या प्रारंभिक जानकारी क्या है? कल श्यामाबाई पति राकेश ने अपने घर में नीचे कमरे में सुसाइड फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड किया था। उसकी डेड बॉडी MIS लाई गई थी और आज उसके माँ के पक्ष वाले भी आए हुए हैं। इसी के चलते उसके पति राकेश ने वापस घर जा कर के आज बाथरूम में गले में फंदे की फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट वगैरह? अभी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जांच जारी है। कुछ मारपीट वगैरह की बात? नहीं, अभी कोई मारपीट की बात सामने नहीं आई। एक घर, 3 मौत, मरने का तरीका एक सा, लेकिन वजह किसी को नहीं पता, क्योंकि मरने वालों ने ना तो जीते जी किसी को अपनी परेशानी बताई और ना ही मौत की वजह किसी खत में लिख कर गए। खबर भारती के लिए इंदौर से घनश्याम पटेल की रिपोर्ट। खबर भारती की अपील है कि अगर आपके आसपास कोई अपराध होता है तो उसके बारे में हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल पर टाइप करें KB, एक स्पेस दें, फिर टाइप करें APRAADH, फिर अपना मैसेज और इसे भेज दें 53456 पर। सतर्क रहें, सावधान रहें। वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे ऐसे अपराध जो सोच से परे हो।